हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। मैं वीरेंद्र। व्हाट इज़ प्रेस रिलीज़? प्रेस रिलीज़ क्या होती है? प्रेस रिलीज़ किस-किस टाइप की आपको लिखनी होती है? क्या-क्या मतलब बेनिफिट्स हैं और किन-किन पर्पज़ के लिए कोई भी बिज़नेस होता है या ऑर्गेनाइज़ेशन होती है, वो प्रेस रिलीज़ लिखती है? ये चीज़ें हम एग्ज़ाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। तो पहले देखते हैं कि प्रेस रिलीज़ होती क्या है? प्रेस रिलीज़ एक्चुअली कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसमें कोई भी कुछ नया एक्टिविटी किया जो कि न्यूज़ में आना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके लिए ऑफ़िशियली वो अनाउंसमेंट करती है और फिर वो न्यूज़ पोर्टल्स पे, मीडिया पोर्टल्स पे कवर करते हैं लोग उसको। तो वो होती है प्रेस रिलीज़। उसको आप दूसरे नाम से भी होते हैं, प्रेस स्टेटमेंट, मीडिया रिलीज़, न्यूज़ रिलीज़, इन नाम से भी जानते हैं प्रेस रिलीज़ को। देन टाइप्स ऑफ प्रेस रिलीज़, कौन-कौन सी तरह की प्रेस रिलीज़ हो सकती है? किस ओकेज़न पे या क्या एक्टिविटीज़ के कवर करने के लिए प्रेस रिलीज़ लिख सकते हैं? फर्स्ट देखते हैं कि कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है, कोई भी बिज़नेस है, उसने कोई अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है। बहुत सारे उनके जैसे पोर्टफोलियो सर्विसेज़ का है और कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कि और बिज़नेसेस के लिए या फिर किसी कस्टमर्स के लिए बेनिफिट का है। तो कुछ नया लॉन्च किया इन्होंने, तो उसके लिए प्रेस रिलीज़ अनाउंसमेंट कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा लोगों तक वो न्यूज़ पहुँचे और लोग जान पाएँ उस प्रोडक्ट के बारे में। देन मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर्स होते हैं कि कोई भी 2 बिज़नेस है, अगर एक साथ हो जाते हैं, समझ लीजिए कि 2 बिज़नेस एक साथ मर्ज होके एक बिज़नेस बन गया, तो उसको बोलते हैं मर्जर। वो ऐसा कुछ हुआ तो दोनों कंपनीज़ प्रेस रिलीज़ अनाउंस कर देती है, अपनी ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट कर देती है, फिर उसको दूसरे मीडिया पोर्टल्स में न्यूज़ साइट्स होती है, वो कवर कर लेते हैं। एक्विजिशन का मतलब है कि कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, जैसे कि फ़ेसबुक ने व्हाट्सऐप को एक्वायर किया, इंस्टाग्राम को एक्वायर किया, तो ऐसी जो न्यूज़ होती है, उनके लिए प्रेस रिलीज़ लिखते हैं और ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट करते हैं। देन प्रोडक्ट अपडेट्स। कोई प्रोडक्ट है, उसमें कोई बड़ा-सा अपडेट कर दिया जिसमें कि यूज़र्स को सबको पता होना चाहिए और कस्टमर्स को पता होना चाहिए, तो ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट कर देते हैं इसके लिए प्रेस रिलीज़ के थ्रू। देन कोई बड़ा इवेंट है, उसकी प्रेस रिलीज़ हो सकती है, ग्रैंड ओपनिंग्स वगैरह, कोई बिज़नेस पार्टनरशिप्स वगैरह कर ली, किसी 2 बिज़नेस ने एक कोई पार्टनरशिप कर ली, कोई भी प्रोडक्ट पे या सर्विसेज़ पे या कोई भी लोकेशन पे, कोई रीजन में कवर करने के लिए, तो उसके लिए भी प्रेस रिलीज़ सकते हैं। देन रीब्रांडिंग। रीब्रांडिंग का मतलब है कि जैसे कि कोई ब्रांड में कोई मेजर चेंजेस कर लिए, जैसे कि समझ लीजिए कि मैकडी ने बहुत बार अपने लोगो चेंज किए हैं, किसी बिज़नेस ने अपना नाम थोड़ा चेंज कर लिया, तो ये सब चीज़ें जब चेंज होती है, इसको रीब्रांडिंग कहते हैं। उस टाइम भी ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट करती है बिज़नेसेस। देन प्रमोशंस, हायरिंग वगैरह होती है, उसकी प्रेस रिलीज़। देन किसी कोई बिज़नेस है, उसने कोई बड़ा सा इंडस्ट्री लीडर से अवार्ड वगैरह विन कर लिया, तो उसमें प्रेस रिलीज़ के थ्रू सबको बता सकते हैं। इससे क्या होता है कि इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर और ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो उस एग्ज़ाम्पल के साथ देखते हैं कि किस-किस तरह की प्रेस रिलीज़ होती है। जैसे एक्विजिशन की बात करें, कोई भी बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को एक्वायर करता है। जैसे कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया, तो प्रेस रिलीज़ लिखी, प्लस यहाँ पे देखेंगे कि कोटेशंस होते हैं। फेसबुक के सीईओ ने क्या बोला इस एक्विजिशन के बारे में, देन व्हाट्सएप के सीईओ ने क्या बोला इसके बारे में। तो ये चीज़ें प्रेस रिलीज़ में कवर होती है। और प्रोडक्ट कोई लॉन्च किया है, तो उसके बारे में प्रेस रिलीज़ करी, जैसे कि एक्रोनिस कोई एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है, जो कि बिज़नेसेस को साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, क्लाउड बेस्ड या फिर ऑन प्रीमाइस बेस्ड। तो उन्होंने कोई नया लॉन्च किया डेटा सेंटर, तो उसकी प्रेस रिलीज़ कर दी, जैसे कि एक्रोनिस लॉन्चेस फर्स्ट क्लाउड डेटा सेंटर इन ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में उन्होंने अपना पहला डेटा सेंटर लॉन्च किया, तो वहाँ पे उन्होंने ना प्रेस रिलीज़ कवर कर ली। इस प्रेस रिलीज़ को क्या करेंगे, जो मीडिया पोर्टल्स हैं, जैसे कि समरी टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने कवर कर ली, या फिर जो डेडिकेटेड प्रेस रिलीज़ पब्लिशिंग वाली साइट्स होती हैं, उन्होंने पब्लिश कर दी। तो क्या होता है कि इससे प्रमोशन हो जाता है और काफ़ी लोगों को, ज़्यादा लोगों को जान इसके बारे में पता चल जाता है। देन कोई पार्टनरशिप की बात करते हैं। मॉर्गन स्टैनली एंड माइक्रोसॉफ्ट कोलैबोरेट टू एक्सेलरेट क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन। तो माइक्रोसॉफ्ट और एक मॉर्गन स्टैनले, इन्होंने पार्टनरशिप की कोई पर्पज़ से, तो उसके ऊपर भी उन्होंने प्रेस रिलीज़ कवर करके लोगों को इन्फॉर्मेशन कर दी। देन रीब्रांडिंग के एग्ज़ाम्पल देखें कि मास्टरकार्ड है, मास्टरकार्ड ने अपना लोगो चेंज किया था। तो पुराना जो लोगो था उसमें उन्होंने मास्टरकार्ड ये था और इसमें इन्होंने चेंज करके कुछ चेंजेस किए, तो रीब्रांडिंग की उन्होंने, तो उसके लिए प्रेस रिलीज़ उन्होंने अनाउंस कर दी, मास्टरकार्ड इवॉल्व्स इट्स ब्रांड बाय ड्रॉपिंग इट्स नेम। तो इस टाइप से भी प्रेस रिलीज़ हो सकती है। देन अवार्ड्स की बात करते हैं कि अवार्ड्स की प्रेस रिलीज़ के एग्ज़ाम्पल क्या है। कॉग्निजेंट विन्स माइक्रोसॉफ्ट 2020 पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड्स। तो कॉग्निजेंट ने जब माइक्रोसॉफ्ट का एक अवार्ड जीता, तो माइक्रोसॉफ्ट को सब जानते हैं, बड़ी ब्रांड है। तो ये अवार्ड्स अगर जीतते हैं, कोई भी विन करते हैं, तो उसके प्रेस रिलीज़ इसलिए करते हैं कि वहाँ पे लोगों में ट्रस्ट बिल्ड होता है, लोगों को पता चलता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया, तो हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रेस रिलीज़ का कुछ एग्ज़ाम्पल देखे हमने, और किस-किस तरह की प्रेस रिलीज़ आपको लिखनी पड़ सकती है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि प्रोडक्ट लॉन्च वगैरह हो गया, बिज़नेस पार्टनरशिप्स वगैरह हो गई, एक्विजिशन हो गए, मर्जर्स हो गए, इवेंट्स हो गए। तो ये प्रेस रिलीज़ कुछ-कुछ तरह की होती है जो आपको लिखनी आनी चाहिए।
तो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि प्रेस रिलीज़ लिखेंगे कैसे। थैंक यू।